असम का फ्रेंड्स वेलकम बैक इन उर्दू विला। चलिए आइए अब नावल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हम पूरा शहर छान मारेंगे किंग, फिक्र मत करो, वो मिल जाएंगी। वीर की बार किंग ने झटके से रूह मोड़ उसका हाथ अपने कान से झटका था। शायरी वीर उसके साथ मौजूद थे जबकि मीसम पहली फ्लैट से ही आने वाला था। सिर्फ एक चीज से ही मैंने उसे दूर रखना चाहा था, सिर्फ एक दर्द से। तुम्हें लगता है मैं ना वाकफ हूँ मेरी बीवी को कहाँ ले जाया गया है? वैसे सफाक लहजा बहुत कुछ कहने को था मगर उसने खुद को रोक लिया था। फिर चलो उसके पास किंग, तुम जानते हो टेंशन की वजह से कुछ भी हो सकता है। अंदर दाल होते मिसर की बापा शायरी और वीर चौंके थे। सबसे बड़ी बात ही वो इग्नोर कर गए थे। जबकि मिसर के अल्फाज मुकम्मल होते ही किंग बाहर निकला था। उसके कदमों को रोकने की किसी में जरूरत ना थी। उसकी तलकीन में वो तीनों भी निकले थे, आग का गोला बने सब कुछ जलाने। वो ना वाकफ थे इन दरिंदों ने दुश्मनी मोले, वो खुद के साथ ही दुश्मनी कर बैठे थे। जिंदगी में रैम लफ्ज को खुद रुकने वाले इन चारों ने आज एक साथ एक ही जानब अपने कदम बढ़ाए थे। कोई है? क्यों बंद किया है मुझे? कौन है आप? भाई कहाँ हैं आप? क्यों बुलाया गया है मुझे? खोल दें दरवाज़ा, बहुत अंधेरा। या खुदा मेरी सांस, प्लीज़ ओपन द डोर। लम्हे गुजरते गए थे, आओ बका सब वापस लौट आई थी। गला पकड़े वो सांस जोर जोर से खींची थी। अब खुद को बेबसी की इंतहा पर महसूस करती जमीन पर बैठी थी। जजान प्लीज़ मुझे मरते वक्त तुम्हारे पास होना है, प्लीज़ आ जाओ। या खुदा रहम खा, मुझे मरते वक्त उसका चेहरा देखना नसीब फरमा। चेहरा हाथों में छुपाए अपने अल्फाज मुकम्मल कर वो आहर में फूल फूल कर रो दी थी। फ्लैशबैक, उसके अल्फाज, उसकी मोहब्बत बड़ी छाँव, उसका हंसा एक के बाद एक सब याद आता उसे अंदर से जला रहा था। आई नीड यू जजान। घुटनों पर हाथ मारती वो चीखी थी, जितनी जोर से जितनी हिम्मत जमा करके वो चीख सकी थी। हर फरियाद उसके बंद अंधेरे कमरे में डूबे कमरे से टकराकर वापस लौट आई थी। सांस जैसे गले में अटक रही थी। गर्मी की शिद्दत अजीब थी। इस सर्द मौसम में पसीने में शरबू अब खांसती हुई एक बार एक कोशिश को उठकर खड़ी होती दरवाजे के करीब आ रुकती है। अभी उसने हाथ बढ़ाया ही था जब अचानक एक फ्लैशबैक आंखों के सामने आते उसका हाथ अपने हिजाब के अंदर गया था। ब्लैक पिन को बालों से आज़ाद करती वो अब किंग का सिखाया तरीका आजमा रही थी। 1 2 3 लास्ट। या अल्लाह। 3 बार की कोशिश के बाद चौथी कोशिश पर क्लिक की आवाज़ पर लॉक टूटा था। कहाँ जा रही थी तुम? कमरे का दरवाजा खुलते ही वो अभी 2 कदम लिए ही लेकर बाहर आई थी जब उसके सामने शान आग खड़ा हुआ था। हजाम में ढका पसीने से शरबूज चेहरे पर सहती दर आई थी। अपने भाई के चेहरे पर वो साफ मकारी की तहरीर पढ़ सकती थी। अपनी मनपसंद कैद में अपनी सांसों को बामुश्किल ही वो कंट्रोल करती धीमी आवाज़ में उसे जवाब दे पाई थी। जबकि अपनी बहन की धीमी आवाज़ पर उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। जानता हूँ अंधेरे से खौफ आता है तुम्हें, डर मत, कहो तो एक बल्ब लगवा देता हूँ। बल्कि इधर आओ तुम, यहाँ कितनी रोशनी है, यहीं बैठकर बात करते हैं। बोलते बोलते शाह ने अचानक उसका बाजू दबोचे हाल में लाकर सोफे पर जबरदस्ती बढ़ाया था। अच्छा देखो, जानता हूँ तुम यहाँ नहीं रह सकती, तो बहुत आसान है यहाँ से निकलना। बस एक काम, छोटा सा काम करना होगा तुम्हें, उसका फिर तुम और मैं दोनों आज़ाद। खामोशी से अपना चेहरा तकती परिचय को देख वो अपना मंसूबा उसे बता रहा था। आप जानते हैं मैं वो वाहिद हूँ जिसे कैसे इश्क हो गया है, जो कैसे निकल कर खुद को ना महफूज महसूस कर रही है। मैं कभी भी इस कैसे आज़ादी नहीं चाह सकती। भाई वक्त गिना है आपने? कितने वक्त बाद आप अपनी बहन को देख रहे हैं? मैं बताऊं कितने दिन, कितने घंटे, कितने लम्हों बाद? नम आंखें, कामती बारी आवाज़ वो उकता गया था। देखो प्रीशे, मेरा दिमाग मत खराब करो। मुझसे से जो मैं कहूँ, जैसा कहूँ वैसा करो। जजान से तलाक ले लो। लफ्ज़ थे या पिघला हुआ शीशा। अगले ही लम्हे वो खड़ी हुई थी। मिस्टर शान, मुझे नहीं लगता कि आप जजान इब्राहिम की बीवी के हाथों मरना चाहेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो खामोशी से जहाँ से लाए हैं वहीं छोड़ आएं, वरना जजान इब्राहिम जिस अंजाम को पहुंचाएगा ना आपको, खुदा की कसम मैं भी नहीं बता सकती। संजीदा सहतरीन लहजे पर शान कुछ लम्हे को चौंका था। यूं नहीं मानोगे तुम। फ़ोन करो और कहो उसे तुम्हें तलाक दे, वरना तुम्हारा इंजाम बहुत बुरा होगा। अब तक नरमी से पेश आया हूँ, औकात मत भूलो और करो फ़ोन, बोलो उसे। सतीश के बाल पकड़ वो अब उन पर गिरफ्त मजबूत करते हुए अपनी आड़ी हद तक आया था। बाइक के लवाने के लायक नहीं रही आप। नहीं लूंगी, मर जाऊंगी, नहीं लूंगी। दोनों हाथों से उसे खुद से पीछे धकेल अपने बंद होते दिल पर हाथ रख वो बाइक की तरफ भागी थी। जब अचानक इस लम्बे भागते हुए इस कदमों में जंजीर की मानद अचानक किसी जोर ने उसके बाजू पाँव को जकड़ा था। बेयकीनी, हैरत, शौक, अफसोस, क्या कुछ ना महसूस हुआ था उस एक लम्हे में। गर्म लोहे की मानद कोई चीज उसके कमर में पेवस्त हुई थी। उनकी तेज रफ्तार ने सांसों के साथ साथ आंखों को भी बंद करने की कोशिश की थी, मगर इन आंखों को एक बार आखिरी बार किसी का दीदार चाहिए था।
शायद इन लम्हों में कोई ताकत थी। उसकी दुआ जो जुबान पर भी ना आई थी वो पूरी हो चुकी थी। सामने से आते शहजान इब्राहिम पर निगाह पड़ते पीले जद चेहरे पर एक दर्द बड़ी मुस्कुराहट बिखरी थी। इस रात की तरह आज पीछे शहजान इब्राहिम ने अपने दोनों बाजू वार किए थे। दर्द की शिद्दत ने उसकी सांसों को जकड़ लिया था। दिल की रफ्तार लम्हा लम्हा कम होती उसकी जान ले रही थी, जबकि अब सामने से आते इन दहशत और वहशतों के वजूद में उसकी जानब नजर पड़ते ही नरमी आई थी। उसके अपने करीब आने पर एक के बाद दूसरा कदम लेती, वो उसकी गर्दन के गिर दोनों बाजू डालती, अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा दोनों पांव उसकी पों पर रखकर बेताजा सुकून से आंखें मौत गई थी। अपना किया वादा पूरा किया है। परवीश ने शहजान इब्राहिम लफ्जों में लड़खड़ाहट के बावजूद उसने अल्फाज मुकम्मल किए थे, जबकि अपने दोनों बाजू का हसास शहजान ने उसके गिर्द बांधा हुआ था। अगले ही लम्हे अपने बाजू से गिल्ली शाय से भीगे महसूस हुए थे। बाजू आगे करते हुए हैरानी से एक ही झटके से पीछे को अपने सामने लिया था, जो बंद आंखों से अब मुस्कुरा रही थी। सफेद रंग से सुरही जैसे लम्हा लम्हा गायब होने पर थी। ऐसे में भी शख्स की मौजूदगी की वजह से चेहरे पर पुरसुकून था। पीछे दीवार तक उसकी दहशत से भरपूर घर्षदार आवाज पर हिली थी, जजान इब्राहिम बड़ी विश को बेपना इश्क है, क्योंकि तुम उसकी रूह तक बस चुके हो। उसके रूह में गर्दिश करते तुम उसके सांसों की वजह हो। मैं पर सुकून हूँ, मेरी दुआ को कबूल हुई। मैं तुम्हारे बाजू के मजबूत सारे में आड़ी सांस ले रही हूँ। जमीन पर गिरती वो उसे भी अपने साथ ले जमीन बोस हुई थी। घुटनों के बाद जमीन पर बैठी वो अपनी जली के खून से खुद को सुर होते हुए देख रहा था। वो जली जिसका इश्क थी, जो खून में बसा इश्क थी उसका, इस लम्हा बंद होती सांसों के दरमियान अपना इश्क कबूल कर रही थी। पीछे ये पुकार एक साथ दरवाजे पर खड़े इन तीन नफूस की थी, जिसका सफेद पटा चेहरा देखकर चीखते हुए उसके पास आए थे। जजान सबदार चलो, कांसा जंजोर वही ने उसे होश दिलाया था। अगले ही लम्हे उसे कीमती मता जान को बाजू में बढ़ते वो व्यस्तों का समंदर लिए बाहर निकला था। पीछे कोई था जो उनके जाते जमीन पर गिरा था। वो खून इस खून पर नजर जैसे टिक गई थी। वही खून तो उसकी रगों में था। आहट कैसे जाए, उसने वही खून अपने ही हाथों से बहा दिया था। वो खून बहता देखकर वो सकते की सूरज सब देखे गया था। जजान इब्राहिम के ले जाते गन को जमीन पर फेंक वो भी उसके पीछे बाहर भागा था। शायरी कहाँ है, उसे बुलाओ। शायरी शायरी जशवा की गिर से खुद को छुड़वाती वो बेताबी से बाहर जाने को बार बार उठ रही थी, जबकि जशवा और शैला बामुश्किल उसे कंट्रोल किए हुए थे। शायरी आ जाएगा, वो अब भी आ जाएगा, रिलैक्स। शैला को इशारा करते जशवा उसे बच्चों की तरह पुचकार थी। उसका हाथ थामकर शैला की जन्म बढ़ा गई थी, जिसको बर वक्त थाम कर शैला ने इंजेक्शन उसके बाजू में इंजेक्ट किया था। ये क्या मुझे शायरी अब शायरी के पास जाना था। बोलते बोलते वो आर में नीम गुंदगी में गई थी, जबकि उसके लफ्जों पर वो दोनों एक दूसरे को देख बाहर निकल गई थी। उसकी इस हालत पर सभी शर्मिंदा थे। उस शर की तनिगी ने दिन रात उसे निचोड़ रहा था, जहाँ तक कि उसकी याददाश्त पर बहुत बुरा असर पड़ा था। सामने खड़ा कोई भी उसे अपना दुश्मन दिखता था, सिर्फ शायरी था जिसको वो अपने करीब आने देती थी। हस्पताल के ठंडे कॉरिडोर में वो चारों नफूस परेशानी के आलम में अपनी निगाहें आईसीयू के पर गाड़े बेचैनी से इंतजार में थे। इंतजार के लम्हे तवील होते गए थे। 1 घंटा 2 घंटा, अब आधा घंटा और सिर चुका था। कुर्सी पर बैठा शहजान अपनी वैसे निगाहें बंद किए आंखों पर हाथ पेशानी टका कर बैठा था। ऐसे में सामने दीवार से शायरी और मीसम लगे उम्मीद से आईसीयू की तरफ देख रहे थे, जहां से 5 चक्कर लगाते वीर ने एक नजर शहजान पर डालकर गहरी सांस लेते उसके जाने कदम बढ़ाए थे। किंग, वो ठीक होगी, देखना वो अपने शहजान से दूर नहीं जा सकती। चलो असर का वक्त है, अजान हो चुकी है, वक्त ना गुजर जाए, नमाज अदा कर लेते हैं। काने थपथपाते वो शायरी और मिसम से मुहातब उठ खड़ा हुआ था। किंग चलो, आंखों में आई नमी अंदर के शायरी शहजान के करीब आता उसका बाजू थामकर वीर को इशारा करता उसके साथ मिलकर शहजान को खड़ा कर चुका था। झटके से खुली सूरज सर्द निगाहें उनके वजूद पर पड़ी थी। इन तीनों में अब तक उसकी इन निगाहों की तपश का सामना करना महाल था। तीनों किंग को लिए मस्जिद के जाने बढ़े थे, जब सामने खड़े नफूस को देखकर बैक वक्त इन चारों की निगाहों में सुर्खी उतरी थी। इनके बाजू सिर्फ एक वजूद की मासूमियत वजह से आज बांधे थे, वरना शान जानता था कि वो क्या करते थे और क्या कर सकते थे। मैं प्रीशे शहजान इब्राहिम हूँ, सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है, तुमने ही बिगाड़ा है मुझे। परिविश को तुमसे बेपना इश्क है। बंद आंखें, झुका चेहरा, दुआ की सूरत, उठे हाथ पर चेहरा रखे वो हट्टा कट्टा मर्द आज दूसरी बार रो दिया था। बेआवाज सिसक कर उसकी सिसकियां उसके इश्क की उदापा यकीन की गवाह थी। लबों पर बस एक ही दुआ थी, उसे लुटा दे यारा, वो जाएगी। तू नहीं जानता तेरा ये गुना गुना बंदा क्या से क्या बन जाएगा। नमाज अदा किए कितने ही लम्हे सिर गए थे। इन चारों की दुआ की सूरत उठे हाथ बस एक ही फरियाद कर रहे थे, जबकि दरवाजे में खड़ा शान आज खुद को जमीन की गहराइयों में उतरता हुआ महसूस कर रहा था। वो गैर थे और कितने अपने थे, वो अपना था कितना अजनबी था। शहजान, उसका ब्लड और नेगेटिव है और हमें नहीं मिल रहा, चलो अंदर।
तुम्हारा मुझे शक है कि यही था, मगर सही से याद नहीं। आईसीयू से बाहर आते उमर ने शहजान को मुखातब किया था। वो चारों नमाज पढ़कर लौट चुके थे, जबकि उमर सफ़ेद कोट और चेहरे पर मास्क लगाए उनके आते ही बाहर निकल आया था। दुनिया के सामने वो एक डॉक्टर था, मगर कोई भी अहम केस के अलावा वो कोई केस ना लेता था। जजान को शायद ही उस शख्स के अलावा किसी पर यकीन होता था। अपने प्राइवेट अस्पताल में उसे रैश ड्राइविंग करके आया था। जजान से मुखातब उमर के बाप शाम बेसाता उसके करीब आया था। वो बहन है मेरी, उसका और मेरा एक ही ग्रुप है। आप मुझे अब उसके अल्फाज मुकम्मल भी ना हुए थे जब वीर ने उसके गर्दन दबोच बेदर्दी से दीवार से लगाते अपनी गिरफ्त पर मजबूती बढ़ाई थी। वो खून बह चुका है। खून का रिश्ता खून से था। वो बहकर तो हर रिश्ता ख़त्म कर चुका है। अगर अब वो किसी से जुड़ी है तो वो हम है। उसका वजूद हमसे है, हमसे जुड़ा है। दफ़ा हो जा, उससे पहले कि हर लिहाज भूल जाऊँ मैं। झटके से ज़मीन पर फेंक दे। वी ने पाँव से एक जोरदार ठोकर मारी थी, जबकि जदान उम्र के साथ उसके पीछे चला गया था। वी के लफ्ज़ों ने शान की शर्मिंदगी में और इजाफा किया था। दर्द करता बाजू पकड़कर वो बाहर की तरह निकल पड़ा था, जबकि पुश्त को इन तीनों ने हकारत से देकर मुंह फेर कर वापस अपनी निगाहें सामने गाड़ दी थी। वो अब ठीक है, गोली निकाल चुके हैं हम। फिलहाल बेहोश है, मगर कुछ घंटों में होश में आ जाएगा। कोई भी स्ट्रेस उसके लिए अच्छी नहीं है। आईसीयू से बाहर आते उमर ने उन्हें जिंदगी की नवेद सुनाई थी, जबकि अब किंग और इन चारों के कदम बाहर की जाना बढ़े थे। शुक्र अदा करते अब वो खुद अपना लबादा ओढ़ कर बाहर निकले थे, जबकि चेंज करके उमर भी उनके पीछे निकला था। खंडरमा हवेली का दरवाजा जोरदार किक मारकर खोलते वो एक साथ आकर गोला बने अंदर दाखिल हुए थे। चारों जना खामोशी का राज था, जब अचानक सीढ़ी से उतर कर आते हमेशा की तरह मांस में चिरा छुपाई ईवल होंठों पर धुन बजाते उनके करीब चलाया था। कैसी है तुम्हारी जंगली बिल्ली? मिस प्रीशिया जदान इब्राहिम कहीं मरहूम तो नहीं हो गई? बोलते बोलते वो हाथ में पड़े सोफे पर जा बैठा था, जबकि उसके लफ्ज़ों पर बामुश्किल इन लोगों ने बांध बांधा था। उसके सामने ही वो आकर बैठे कुछ कहने को मुंह खोलने लगे थे, जब किंग ने एक निगाह डालते उन्हें खामोश करवाकर बात जारी की थी। शायरी अल्फाज गूंजे थे। फिर वहाँ खामोश में शायरी ने लैपटॉप सामने करते वीडियो प्ले की थी। वीडियो खत्म हो चुकी थी और सामने बैठा वो शख्स शौक की कैफियत में अब तक इस स्याह स्क्रीन को देखे गया था। कहाँ है वो बदबख्त? अचानक ही अपनी जगह से खड़े होते हुए चिल्लाते हुए बाहर निकलने लगा था, जब उसकी गर्दन किंग की गिफ्ट में आई थी। जिसकी डेड बॉडी तुम्हें मिली थी वो वही बदजात था, जबकि तुम्हारे भाई की बॉडी हमने दफना दी थी। तू किंग बनना चाहता था, खुद को देखा है तूने? तेरा ही आदमी दगा दे गया तेरे पीठ पीछे। वो तुझे खत्म करने को खेलता रहा। तेरी ही बहन के साथ उसने क्या कुछ। और तू? वीर के अल्फाज पर जान शाही ने निगाहें बदली थी। वहीं ईमल ने किंग की गिफ्ट से खुद को आज़ाद करवाते हुए अपना मास्क उतार फेंका था। जिसको तुम किंग बन के मारने वाला था, उसे उसी बात जात ने मार दिया और प्रीशे को बर्बाद करने को क्या कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि तुम लोग इतना गिर गए। तू जानता है अपनी सजा फिर भी मान लिया हमने। तुम भी वही कर गया जो जानते बूझे तेरे चचा ने किया था हमारे साथ। किरबान पकड़ते वो ईवल पर घुराते हुए हर सच्चाई बयान कर रहा था। वो नहीं जानता था इस शख्स को किंग ने नहीं उसी के आदमी ने मारा था। यहाँ तक कि वो प्रीशे पर इल्जाम लगाकर उसे बदनाम तक कर चुका था। बगैर से बिनक लगे वो उसकी तलाश में जारी किए हुए था और वो हर चीज़ से नावाकफ था। मुझे लगा कि मुझे मारना चाहता है, जबकि असल दगाबाज एक ही था। मेरी बहन कहाँ है? रिजवान इब्राहिम बहन कहाँ है मेरी? पेशानी वो सब उसके चेहरे पर देख सकते थे। वीर की गिफ्ट से निकलते हुए रिजवान के सामने आता, अपनी बहन के बारे में पूछता। शायरी का सुकून बर्बाद कर दिया था। उस बहन का पूछ रहा है जिसकी हिफाजत तक न कर सका, किस बेरे के हवाले कर दिया था। जानता भी है तू उस बच्ची के साथ? बोलते बोलते वीर ने अपने अल्फाज मुकम्मल ना कर पाया था, जबकि उसके लफ्ज़ों पर इवल घुटनों के बाद जमीन पर गिरा था। आशा कहाँ है? वो मासूम है यार, वो बहुत मासूम है। वो तुम्हारी प्रीशे की तरह है, जल्दी। हाँ, इस जैसी मजबूत नहीं। खुदारा बता दो। हाथ जोड़ते वो हटा करता मर्द इन चारों के सामने रो दिया था। वो नहीं पहचानती किसी को भी। उसके ज़हन पर असर हुआ है। वो सिर्फ शायरी को पहचानती है और शायरी ने उसे अपने ही घर भेजा है। फिक्र मत करो, यशफा और शैला है वहाँ उसकी देखभाल को। तुम्हारा उसके पास जाना फिलहाल सही नहीं है ईवल। मीसम का अंदाज सर्द मगर पोलाइट था। तुम मुझे मारना चाहते हो? मार दो किंग, मैं इसी काबिल हूँ। मैं खिलौना बन गया था अपने ही खास आदमी के हाथ। खुदा की कसम मैं तुमसे वफादार था, मगर मैं बह गया था। मुझे लालच कैसे आ गई मैं नहीं जानता। तुम मार दो, मेरी सजा मौत है किंग। रिजा के पाँव पड़े। हिचकों के साथ रोते वो अपनी मौत मांग रहा था। पीछे ठीक है? कैसी है वो? मुझे माफ़ी मांगनी है उसे। खुदारा जवाब दो, वो ठीक है ना? अचानक याद आते वो झटके से उठता पीछे के बारे में पूछ रहा था, जबकि अचानक ही पीछे से किसी ने उसकी गर्दन दबोची थी। मौत तो तुझे मिलेगी हमारी प्रीशे के साथ ये सब करने की। जे जाने को तैयार हो साले। समझा क्या था तूने?
यूं माफी मांगेगा तो किंग छोड़ देगा। ओहान को एक साथ कई मुक्के उसके चेहरे पर मारते समीप बोस किया था, जबकि अब भी उसका मारना ना रुका था। ओहान इब्राहिम दहशतदा आवाज सुन ओहान के हाथ रुके थे। समीप पर पड़ा इवन जम्मू से चूर अब खांस रहा था। उसे मैं लेकर जा रहा हूँ। ईशान इब्राहिम रो सकते हो तो रो कर दिखाओ। झटके से कॉलर पकड़ कर उठाते ओहान ने चैलेंज करते हुए इवर को लिए कदम बाएं बढ़ाए थे, जबकि उसके पीछे कदम बढ़ाते ईशान ने कदम वीर के रोक आंखों से तसल्ली दी थी। पूरा रूम गुब्बारों और फूलों से भरा पड़ा था। यहाँ तक कि टेबल पर मौजूद कई टोकरियों में चॉकलेट्स और फूल उसके करीब ही पड़े थे, मगर वो थी जो आंखें बांध की इस जहां से गाफिल थी। कोच पर बैठे वीर और मैसम अपने पास बैठी अपनी बीवियों का हाथ हिलाते हुए उन्हें तसल्ली दे रहे थे। 24 घंटे होने वाले थे और अब तक उसे होश न आया था। इन सब ने उसकी मुस्कुराहट के लिए इस रूम को डेकोरेट किया था, जिसमें पूरा हाथ ओहान और शायरी का था। उसके पास ही सुर आंखें पेशानी पर कई बाल लिए बैठा शैतान उसका हाथ अपने दोनों हाथों की गिरफ्त में लिए एक लम्हे को वहां से न हटा था, जबकि सभी फ्रेश होकर आए थे और उसने एक लम्हे को भी उस पर से नजर न हटाई थी। यजान टूटी फूटी धीमी आवाज सुनकर यजान ने अचानक उसके हिलते लब और उंगलियों की हरकत देखी थी। वो होश में आ रही थी। यह देख वो फौरन ही उठकर उस पर झुका। उसका चेहरा थपकने लगा था। परिवेश उठो, देखो यहाँ। चेहरा थपकते वो साथ साथ उसे पुकार भी रहा था। धीरे से आंखें खोलती वो कुछ लम्हा कुछ भी समझने को कासर थी। बस बेजान नजर से अपने ऊपर झुके यजान को देखे गई थी। असल होश तो उसे यजान के गले लगने पर आया था। उसकी गिरफ्त में वो मछली थी। उसकी कराबा यजान उसे अलग होता हुआ वो हट्टा कट्टा मर्द इसके होश में आने पर रो दिया था। मैं ठीक हूँ। यजान के गाल पर हाथ रखे वो बस यही बोल पाए थे। गहरे गहरे सांस भरती वो अपना सांस नॉर्मल करती अपने करीब खड़े इन चारों को देखकर मुस्कुरा देती है। पीछे अंदर दाल होते वहां और शेरी की एक साथ कई गुब्बारे लिए उसके करीब आए थे, जबकि वो अब पूरी तरह होश में आ चुकी थी। उमर भी अंदर दाखिल हुआ उसका चेक करने लगा था। एक कंप्लीट फैमिली थी। मुस्कुराकर उसे जल्द ठीक होने की दुआ देते उमर बाहर निकल गया था। जब उसके जाते ही अंदर यशवा और दादो दाखिल हुई थी। मेरी बेटी पीछे के करीब आती दादो रोती हुई उसे जा बजा प्यार कर रही थी, जबकि उनके यूं रोने पर कई आंखें नम हुई थी। मैं ठीक हूँ दादी। जजान साहब बताओ ना ने उनके हाथ में उन्हें समझा रही थी, मगर वो थी कि बस रोई जा रही थी। खुद पर अपने कंट्रोल में ना आते देखकर पीछे ने अचानक जजान का हाथ पकड़े उसे दादो को संभालने का कहा था। जो गहरा सांस भरता उन्हें अपने सीने से लगा था अब नरमी से चुप करवा रहा था। हम सब आपके पास हैं। वो जो सुनना चाहती थी जिजान कह चुका था। मेरा जिगर। जिजान की पेशानी चुमती वो दोबारा उसके चौड़े सीने से लग गई थी। क्या कर रही हो तुम चुड़ैल? जहाँ सब लोग बारी बारी बाहर निकल गए थे, जबकि जिजान को दादो अपने साथ ले गई थी। आज जो कि जिद करके जानकर यहाँ रुकी थी। अब तक उसे हर एक चीज के मतलब बता चुकी थी। टीचर को अपने हर सवाल का जवाब मिल चुका था। ईवल का उसके वीडियो का उस पर माल में वार ईवल के ही आदमी ने करवाया था। वो सुनकर शॉक हुई थी और बाकी सब और वो वहां का प्लान पास उसे महफूज रखने को था, जबकि असल मकसद जितान का उसे अपने करीब रखने का था। हर चीज गुजर चुकी थी। अचानक शायरी की आवाज पर आयत अपनी जगह से उछली थी। उसे छोड़ो, ये बताओ आयशा कैसी है? संजीदगी से पूछती हुई उसकी नजरें चुराना दे चुकी थी। तुम उसे निकाह क्यों नहीं कर लेते शायरी? जो बात वो खुद नहीं कह सका था, पीछे की जुबान से सुनकर वो गहरा सांस पड़ता हुआ उसके करीबी कुर्सी पर आ बैठता है। वो फिलहाल अपने होश में नहीं, कैसे कर लूं? जो सवाल उसे तंग किए रखता था वो यही था। आ जाएगा। वो तुम्हें पसंद करती है, कर लो। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कहते हैं ना, जो लड़की पसंद हो उससे निकाह कर लो। वो तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी की हैसियत से रहे, ठीक यही है। और अभी वो और बोलती अंदर दाल होते इंसान को देखकर उसे चुप्पी लगी थी, जबकि उसका सांस भी इतना बोलने से फूल चुका था। पैर पर लेटे लेटे तुम हर मामला सुलझाना चाह रही हो, ठीक हो जाओ फिर देखते हैं। शायद उसे आंखों से तसल्ली देकर बोलता हुआ बाहर निकल गया था, जबकि उसके साथ ही आयत ने भी बाहर जाना ही मुनासिब समझा था। परिवेश पैर पर उसके बेहद नजदीक बैठे जाने गंभीर बारी सरगोशी नमा अवता पीछे का दिल उछलकर हलक में आया था। उसकी कुर्बत पर वो आप ही पहले की तरह घबराई थी। यजान वो जानती थी वो अपनी मोहब्बत का इकरार कर चुकी थी। ऐसे में उसे नजरें मिलाना उसे मुश्किल फेल लग रहा था। यजान की जिंदगी झुककर उसकी पेशानी चूमते यजान ने उसके गर्दन में चेहरा छुपाया था, जबकि उसकी दाढ़ी के चुभन पर वो सिसक कर उसे दूर हटाने लगी थी, मगर शायद ये अब नामुमकिन था। शान मिलना चाहता है तुमसे। कान के करीब सरगोशी करता वो अब उठ चुका था। क्यों? अचानक उसके चेहरे पर शायद संजीदगी देखकर जिदान ने जबड़े बीचे थे। आखिरी बार पीछे जिदान इब्राहिम मिल लो उसे। बालों को दुरुस्त करते जिदान ने फोन उठाकर कोई मैसेज सेंड करते हुए उसका हाथ थामा था, जो अब हल्का हल्का कपकपा रहा था। यकीनन वो रोना चाहती थी, बेहद बेताशा। हल्की सी नौक के बाद
शान अंदर दाखिल तो वह उनके करीब भी आ गया था। अपने पास खड़े शान को देखकर प्रीचे ने दांतों पर दांत जमाते हुए खुद को रोने से बाज रखा था। प्रीचे, मैं तुमसे, वो टूटे फूटे अल्फाज मुंह से निकालते वो उन्हें अधूरा छोड़ा। दोबारा दोनों हाथ उसके सामने सिसक पड़ा था, जबकि उसका जिस्म शान की इस हरकत पर ठंडा पड़ने लगा था। गहरे गहरे सांस भरती वो अपने सामने शान को कुछ बोलते हुए देख रही थी, बस वो उसके हिलते लब भी देख रही थी। कुछ सुनना इस लम्हे उसके बस में न था। गहरे गहरे सांस भरती जिसान का बढ़ाया हुआ इनहेलर था में वो मुंह से लगाती, अब खींच खींच कर सांस लेती कुछ बेहतर हुई थी, जबकि बोलते बोलते उसकी तबीयत हराम होने पर और एक इनहेलर चूज करने पर वो सख्त के में प्रीशे को देखे गया था। प्रीशे, ये कब? आवाज लड़खड़ाई थी, जबकि उसके सवाल पर प्रीशे के होंठों पर जमीन मुस्कुराहट रेंगी थी। इससे आपका ताल्लुक नहीं। रही बात आपको माफ करने की, मैंने अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर आपको माफ किया। रूह फेरे वह उसे माफ कर चुकी थी, मगर उसके अगले अल्फाज ने उसे अंदर से निचोड़ दिया था। कुछ भी कहने को वो कासर था, लफ्ज जुबान पर ही ठहर चुके थे। कमजोर कंधे लिए वो बाहर निकल गया था। मुझे उन्हें नहीं देखना कभी। हिचकियां समेत रोते हुए वो बुरी तरह जजान की शर्ट मुट्ठी में दबोच उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए अब बुरी तरह सिसक रही थी। जजान जानता था वो अभी भी दुख में थी। वक्त गुजरने के साथ इस जहां पर वक्त के मरहम ने छाप छोड़ जानी थी। आयशा, आयशा, घर में दाल होती उसकी बेचैन आवाज के साथ बेचैन नजरें भी उसकी तलाश में थी, जबकि उसे छुपकर खड़ी आयशा पिलर के पीछे अपना चेहरा हाथों में छुपाए उसे खिलने खिलने में मगन थी। वो तो मोहब्बत लफ्ज से दूरी पर थी, इन सब से अनजान के जिसके नकाम में वो थी। वो अपने इश्क की किन हदों को छू रहा था, उसकी खुशबू से ही उसकी मौजूदगी पहचान जाता था। अब भी इस लम्हे उसकी खुशबू की ताकत में शायरी उसके सामने आया था। अपनी शेरनी को चेहरा छुपाकर खड़े देखकर शायरी मुस्कुराकर उसके झटके से खुद में मजबूती से बढ़ गया था। शायरी की शेरनी उसका निकाह एक हफ्ते पहले ही हुआ था, जबकि प्रीचे ने वहां को हुक्म की सूरत इवल को छोड़ने का कहा था। वो इवल को माफ कर चुकी थी। अगर वो कर चुकी थी तो किसी में भी एक लफ्ज कहने की जरूरत ना थी। जजान इब्राहिम पहले ही ये मामला अपनी बीवी के हवाले कर चुका था। इवल ने ही शायरी और उसका निकाह करवाया दिया था। अपनी बेटी का सुनकर उसके माँ बाप तड़प कर उससे मिलने थे, पूरी नहीं मगर कुछ कुछ याददाश्त उसकी लौट चुकी थी, जबकि वक्त के साथ साथ वो जानती थी कि उसे सब याद आ जाना था। शायरी ये चीटिंग है, मुंह बुसे होकर बोलती। वो अपने दोनों बाजू उसके गर्दन में डाले लाडले अंदाज में बोलती बेताशा भली लगी थी। ओ मेरा बेबी, तुम्हें बताऊं चीटिंग क्या है? अभी उस पर झुकता आशा दिक्कत देते हुए लिविंग एरिया में भागी थी। उन दोनों की जिंदगी हसीन सी थी, एक दूसरे के साथ। आशा आगे और शायरी पीछे उसके भागता उसे पकड़ने नहीं पड़ता। जब अब वो कुशन उठा उठाकर उसके जन्म उछाती खिलखिलाकर हंस रही थी। वक्त के साथ उसका जहम बढ़ता जा रहा था। किंग के अंदाज, उसकी मोहब्बतें, उसका ख्याल रखना, उसके लाड उठाना उसका खून की गर्दिश बढ़ाता था। जबकि उसे जब से पता लगा था कि उसमें अब जजान का खून गर्दिश कर रहा है, वो तब से जजान को और तंग करने लगी थी। वो पहली बीवी थी, शायरी कहता था, जो अपने ही मियाँ को छेड़ती थी। इस बात पर ना वो तंग होती थी, ना शर्माती थी, बल्कि फख्र महसूस करती थी। तो हजरत की नमाज अदा करते वो दोनों खुदा के सामने शुक्राने के नफल अब अदा कर रहे थे। इन दोनों का साथ होना पाक जात की देन थी। वो दोनों साथ खुश थे, वो सब अल्लाह का करम था। उसके पीछे खड़ी उसकी इमामत में नमाज पढ़ती वो अपना हवा पूरा होने पर बेताशा खुश थी, जिसका सबूत उसकी मुस्कुराहट थी, जो उसके होठों से जुदा होने का नाम ना ले रही थी। नफल अदा करती वो अब दोनों हाथ दुआ की सूरत उठाए शुक्र अदा कर रहे थे। आंखों पर हाथ रखे वो नींद में था, जब कोई वजूद उसके ऊपर से उस पर काबज होता हुआ ब्लैकेट के अंदर नीचे घुस कर आती उसके सीने से लगी थी। जबकि अपने पास अपना वजूद पाकर जजान ने आंखों पर से हाथ हटाते उसे अपनी गिफ्ट में लिया था। मेरे खून का असर रंग दिखा रहा है, गंभीर मैंने हेज आवाज में कहता वो अब करवट लेकर उसे नीचे करता उसकी गर्दन में छुपा था। उसकी शर्ट में मलबूस उसकी बीवी इस्लाम में उसके साथ पर छाई हुई थी, जबकि उसकी गिफ्ट में मौजूद पीछे अब अपना आप उसके सुपुर्द कर दी उसकी दाढ़ी की चुभन पर खिलखिला रही थी। जिंदगी पुरस्कून कैसे होने चाहिए, आपके इर्द गिर्द कौन है, इस पर मुनहसर करता है। हमें अपनी ज़िंदगी में सही लोगों को चूज करना चाहिए। जजान इब्राहिम का सुकून पीछे जजान इब्राहिम में था। इन दोनों का वजूद एक दूसरे के लिए बना था। भटक कर आहर कर वो मिल चुके थे।